सज्जनों, आप कथा में मन एकाग्र कर लीजिए। आत्मदेवाः पुरी तस्मिन् सर्व वेद विशारदाः। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी पुजारी थे, लेकिन पंडितानी कलह प्रिया। पंडिताइन को लड़ाई झगड़ा बड़ा प्यारा था। अब जो लोग कथा सुनने आए हैं ध्यान दें। हमारे यहाँ वेदों पुराणों में बताया गया, पत्नी पुण्यात्मा है, अगर पत्नी धर्मात्मा है तो पति के संकटों का निवारण हो जाता है। मैं नहीं कहता, वेदों में पढ़ लेना। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं उत्तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवां। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा कथा में मन कब लगता है। हमने कहा पहले दिन जरूर कम लगेगा। क्यों? आप माया मोह में जकड़े थे। मन एकाग्र कर लीजिए, कथा जरूर समझ में आ जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं भाई, थोड़ा तेज बोलिए। हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में एक रहस्य आया। राजा दशरथ को बेटे नहीं थे। राजा दशरथ को न कोई कन्या न कोई पुत्र। जो लोग रामायण पढ़ते हैं ध्यान देना। अभी हमने बताया एक बार त्रेता युग माही। अब देखो, राजा दशरथ को न कोई कन्या न कोई पुत्र। एक बार भूपति मन मोरे सुतना देखो, ये रहस्य भागवत में आया है। आपने भागवत कई बार सुना होगा, लेकिन रहस्य भी सुन लेना। एक बार भूपति मन माही ओ भय गलानी मोरे सुत नाही। सत्य बताना, अगर आप किसी से क्रोधित हो जाते हो तो आपको भी पीड़ा होती है। इतने बड़े सम्राट दशरथ जी थे, सुन लेना। सुरपति बसही बाहुबल जाके सुरपति बसही बाहुबल जाके ओ नरपति रहाई सकल रुखता के।
जी महाराज की। शंकर भगवान की। आइए देखो, जिसको कन्या पुत्र नहीं होता, पूरे जीवन टेंशन रहता है। एक बार भूपति मन माही उभे गलानी, मोरे सुत नाही। क्यों सज्जनों, एक समय राजा दशरथ राज्य सिंहासन पर विराजमान हैं और इनके गुरु थे संत वशिष्ठ। आए एक समय सब सहित समाजा, एक समय राजसभा रघुराज विराजा, संत वशिष्ठ आए, दशरथ जी को बताया सब दिशाओं में जाना, लेकिन उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना। सुन लीजिए रहस्य, जो दशरथ जी को ग्लानि हुई कि भय गलानी, मोरे सुत नाही, उत्तर दिशा गए। एक दिवस कर सुनहु हवाला, उम्र गया कहनिक स्यो महिपाला। शिकार खेलने के लिए जंगल गए। अब देखो ग्लानि यही हो गई कैसे। बन निर्जन रप धावत भय, एक हर सीत भय, बोलो श्यावर रामचंद्र की। दशरथ जी सरोवर के किनारे गए। अब सुन लीजिए, दशरथ जी को कन्या पुत्र उस समय नहीं था, और जैसे सरोवर के किनारे गए प्यासे हो गए, तो सरोवर के किनारे देखा पुष्प खिले हैं। तेहि सर मध्य पुष्प एक सोहा, देखी रूप
अरे नृप कर मन मोहा देखी रूप सरोवर के किनारे गए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के मालूम कितना धन था, मैं नहीं कहता, रामायण पढ़ लेना। अवधराज अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन लखी अरे धन दल जाही दशरथ धन लखी। देखो पूरी बात समझ लो। आखिर और वो कौन है कि जो लज्जा खाते हैं? कुबेर। अरे दशरथ धन लखी, दशरथ जी की संपत्ति को देख करके कुबेर लज्जा खाता था। अवधराज सुरराज सिंहाही ओ दशरथ धन लखी भाई धन दल जाही दशरथ धन लखी। संपत्ति को देख करके कुबेर लज्जा खाता था। आज इतने बड़े राजा, लेकिन सरोवर के किनारे गए तो देखा पुष्प और फल देख करके व्यक्ति का मन आकर्षित होता है। इतने बड़े सम्राट, लेकिन जब सरोवर के किनारे पुष्प देखा ते ही सर मध्य पुष्प एक सोहा देखी रूप नृप कर मन मोहा। पुष्प को देख करके आकर्षित हो गए। मालूम क्या सोचा कि पुष्प उतारी घरे ले जई हो पुष्प उतारी। कई बाण मारा, पुष्प नहीं टूटा। सुन लो, ये रहस्य भागवत में आया। कई बाण मारा, जब पुष्प नहीं टूटा तो दशरथ जी क्रोधित हो गए। बोले मैं अग्नि बाण मारूंगा तो पूरा जल अभी भस्म हो जाएगा, तब देखता हूं कि पुष्प कहां जाता है। जैसे अग्नि बाण ताना, आकाशवाणी हो गई। जो लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान देना। जैसे अग्नि बाण ताना, आकाशवाणी हुई, ठहरो ठहरो राजन। मालूम आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा अरे राजन, मैं यह पुष्प तुम्हें बतलाऊं ओ निर्बंसिनी, अरे निर्बंसिनी के हाथ न जाओ निर्बंसिनी के। आकाशवाणी ने कहा कि मैं यह पुष्प तुम्हें बतलाऊं उन निर्बंसिनी के हाथ न जाऊं।
दशरथ जी ने जब सुना, अब सुन लीजिए, तो दशरथ जी ने जैसे सुना कि निरपंसिनी के हाथ न जाऊं, तो दशरथ जी बड़े दुखी हुए। सुन लो क्यों ग्लानि हुई। याते भूप भूप अरे दुखित मन माही, ओ भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी। और एक रहस्य सुन लीजिए, दशरथ जी को ग्लानि क्यों हुई। लोग बताते हैं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, राम का जन्म हो गया। अरे रहस्य भी समझ लो। दूसरा कारण, राजा दशरथ और देवराज इंद्र से बड़ी मित्रता थी। भूप नित्य प्रति स्वर्ग जावे, इंद्र साथ मिली खूब बतलावे। लेकिन लौटी महल जब इंद्र जी के यहाँ से वापस आते थे, लौटी महल जब अपने आवे, तो इंद्र भवन निज तुरत धुलावे। इंद्र भवन दशरथ जी को शंका हुई कि मैं जैसे महल से हटता हूं तो पूरा महल धुला जाता है। अगले दिन एक संत का वेश बनाया, अचला लगाया और इंद्र के यहां गए। दासी से कहा, देवी सच बताना, ये इंद्र अपना महल क्यों धुलवाता है। बोली, बाबा एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है अयोध्या नरेश, जिनको न कोई कन्या न कोई पुत्र। का जिसको कन्या पुत्र नहीं होता वो व्यक्ति पितृऋण से कभी मुक्ति नहीं पाता, प्रेत योनि में वास करता है, अथवा उसके आने से स्थान अशुद्ध अपवित्र हो जाता है। तो जब दासी ने दशरथ जी को बताया, दासी ने सब हाल बताई, तो दशरथ निर्वंशी सुनो भाई। तो दशरथ जी ने जब सुना, जब जाना अवध राज महिपाला, तो मन मह दुख भयो तेहि काला। मन महा अब देखो रहस्य सुन लीजिए, फिर आगे की कथा आपको सुनाओ। राजा दशरथ को जब बड़ी ग्लानि हुई ना, तो मालूम कहाँ गए, गुरु ग्रह गया। गुरु जी के यहाँ गुरु ग्रह गया, तुरंत महिपाला। गुरु ग्रह गया, गुरु ग्रह गया, तुरंत महिपाला। और चरण लागी करी, विनय विशाला। चरण लागी करी,
का। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अरे राजा, इतना दुखी होकर के क्यों आए? तो कहा गुरुदेव, कोई पुत्र कन्या नहीं है। तो कहा तुम एक पुत्र के लिए रोते हो, धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो कहा गुरुदेव कोई उपाय कर दो। तो कहा तुम्हारे लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाता हूं। तो कहा गुरुजी यज्ञ तुरंत कर दीजिए। तो कहा मैं यज्ञ नहीं कर सकता। देखो जो लोग कथा सुन रहे हैं पूरी बात समझ लो। का क्यों? संत वशिष्ठ ने यज्ञ नहीं कराया। तो कहा गुरुजी आप मेरा पुत्रेष्ठ यज्ञ क्यों नहीं करोगे? तो कहा राजन, मेरे 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला है। तो कहा मैं वंशहीन हो गया हूं, तो वंशहीन ब्राह्मण को पूजा यज्ञ कराने का अधिकार नहीं होता। अब ध्यान देना, यज्ञ कैसे हुआ? तो दशरथ जी और रोए। कहा गुरुजी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा देखो तुम्हारा कल्याण इस तरीके से होना है। अरे श्रृंगीरी सिंह, अरे श्रृंगीरी सिंह, भाई वशिष्ठ बोलावा श्रृंगीरी सिंह। श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम, अरे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक मुद मंगल छाए। क्यों? मंदिर महा सब राजे दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानो ब्रह्मानंद समाना, चंद्र की। ये रहस्य था। आगे कथा में आए। आत्मदेवा पुरे तस्मिन्
सर्ववेद विशारदः भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। और सज्जनों, ब्राह्मण को न कोई कन्या न कोई पुत्र, न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रसम। ब्राह्मण को न कोई कन्या न कोई पुत्र। ब्राह्मण बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण गृहं त्यक्त्वा वनं गताः। बात समझते जाना। गृहं त्यक्त्वा वनं गताः, घर को छोड़ करके जंगल गए। अब ध्यान देना, जैसे जंगल गए सन्यासी कश्चिदागतः। भगवान एक संत सन्यासी के रूप में आए। सन्यासी का मतलब समझते हो? जगत गुरु ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण गुरु सन्यासी होता है। दंड धारण केवल ब्राह्मण होगा, वही सन्यास दंडी स्वामी होता है। सज्जनों, सन्यासी कश्चिदागतः। भगवान नारायण स्वयं परमात्मा एक सन्यासी के रूप में आकर के खड़े हुए। ब्राह्मण देखो, सन्यासी को जैसे देखा, सभी लोग भागवत सुनने आए हो। सुतदारा अरु लक्ष्मी, अरे पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन सज्जनों बड़े भाग्य से मिलता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण को कन्या पुत्र नहीं था। सन्यासी कश्चिदागतः। ध्यान दें, भगवान का काम है। देखो, भगवान कहते हैं जीव जब मेरा चिंतन करता है ना, तो सन्मुख होए जीव मोहि जब कोटि अधना संत सन्यासी कश्चिदागतः। भगवान सन्यासी के रूप में आत्मदेव ब्राह्मण के सामने जंगल में खड़े हैं। ब्राह्मण सन्यासी को देखा तो सन्यासी के पैरों में माथा टेक दिया, बड़ी तेज रोया। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। भगवान देखो सन्यासी के रूप में। भगवान ब्राह्मण से पूछा कथम रोदिसी। अरे ब्राह्मण देव,
तुम क्यों रोते हो? कथम रोदिसि विप्र तुम। अरे ब्राह्मण देव, तुम रोने का कारण बताओ। काते चिंता बलियसी, बोलो क्या संकट है? ब्राह्मण ने कहा, मुनिराज, मेरे कोई कन्या पुत्र नहीं है। गाय भैंस पालता हूं, बांझ हो जाती है। तो देखो भगवान के पैरों में जब अपना माथा टेकाना, तो कहा ब्राह्मण देव, आज जैसे ब्राह्मण आत्मदेव, जैसे ब्राह्मण ने अपना सर उठाया, भगवान स्वयं नारायण ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देखा। यद भालाक्षरमालां च वाचया मास योगवान। ब्राह्मण से कहा, तुम एक जन्म के लिए रोते हो, अरे तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होना। ब्राह्मण रोने लगा। अब देखो भगवान का काम क्या है। सब लोग भागवत सुन रहे हो। भगवान अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते। दुखी होने नहीं देते। और सुन लीजिए, व्यक्ति की परिस्थितियां चाहे जहां चली जाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देते। माँ बाप अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते। भगवान अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। और सुन लीजिए, कोई चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो और चाहे जितना बड़ा नेता हो, न जाने कब किसे कैसे समय के मोड़ आते हैं। न जाने कब किसे कैसे समय के मोड़ आते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते हैं। न जाने कब किसे कैसे समय के
रामदेव ब्राह्मण आज जैसे माथा टेका, यद भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान। अरे भगवान सन्यासी के रूप में थे, बोले ब्राह्मण देव तुम एक पुत्र के लिए रुदन करते हो, 7 जन्मा यानी तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होना। ब्राह्मण रोने लगा और भगवान नारायण के पैर पकड़ लिया। सज्जनों देखो, भगवान से जब रोया तो भगवान ने ऊपर हाथ उठाया, एक आम का फल दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे सुंदर सुपुत्र पैदा होगा। देखो बेटा पैदा हो जाए और बेटा पढ़ लिख करके मार्ग पा जाए और भगवान का भक्त नहीं है तो नोट करना, न तरुबांझ, न तरुबांझ भल बाद बियानी, बाद बियानी। अगर वो भगवान का भक्त नहीं तो जन्म नहीं हुआ। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ लो, न तरुबांझ भल बाद बियानी। जानवर की उपमा हो गई अगर बेटा या बेटी भक्त नहीं है। न तरुबांझ भल बाद बियानी, क्यों? अरे राम विमुख, भगवान से दूरी है, राम विमुख। अरे सुतते बड़ी हानि, राम विमुख। हनुमान जी महाराज की। बहुत लोगों को नींद आने लगी है, कायदे से बैठ जाएं। देखो रिंकू हमारे बैठे हैं आपके राघवपुर में, लगभग 5 वर्ष हो गए, 4 वर्ष। भागवत सुनाने का